ईएमआरएस एग्जाम को लेकर के जो परेशानी आप लोगों की है, और वो परेशानी हम लोगों की भी है कि अगर 7-8 अक्टूबर को एग्जाम हो गया तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा आप लोगों को। क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था स्टे है, 17 अक्टूबर को सुनवाई है, तो उसके बाद कम से कम नवंबर में या नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में एग्जाम होने की संभावना लग रही थी। उस हिसाब से आप लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोग भी आप लोगों को तैयारी करा रहे थे। बड़े बड़े बैचेस हैं जिनमें हम लोग नवंबर के हिसाब से अपने सिलेबस को पूरे के पूरे तरीके से पूरा करने के लिए लगे हुए थे। फिर अचानक से हुआ ये कि कोर्ट का स्टे हट गया, और स्टे हटने के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि ईएमआरएस ने ये स्टे हटवाया है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने, ट्राइबल स्टूडेंट्स की जो ये जो बॉडी है, इसने अगर स्टे हटवाया है तो इसका मतलब एग्जाम को जल्दी कराना चाहते हैं। फिर कुछ कटिंग्स भी आप लोगों को दिख रही थी जो घूम रही थी सोशल मीडिया पर कि एक ईमेल है जो भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि अवेलेबिलिटी है या नहीं है, 7 और 8 अक्टूबर को एग्जाम होना है, 14-15 अक्टूबर को एग्जाम होना अवेलेबल है या नहीं है। इस तरह से लग रहा था कि एग्जाम लग रहा है होगा। तो अब हम लोग चले गए ऑफिस, आयुष सर और मैं जो है वो नेशनल सोसाइटी के ऑफिस चले गए, और हम लोग वहां जाकर के हमने बात की, अधिकारी से बात की। हालांकि छोटा सा बिल्कुल ऑफिस है एक, और बहुत ज्यादा जगह भी नहीं है। अंदर तो हमें मिलने जाने नहीं दिया गया, रिसेप्शन पर हम लोगों को रोका गया और कहा कि ठीक है। पहले तो उन्होंने कहा कि देखो सर, इसके लिए हमारे पास अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, इस पर समय लगेगा। फिर हमने उनके सामने कुछ ये बात रखी किस तरह से कि देखो, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं हमारे साथ, या जिन लोगों तक हम सूचना पहुंचाते हैं, तो उन सब लोगों के बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट हैं हमारी वीडियोस पर कि सर एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान हैं बच्चे। तो क्या ऐसा है कि जो 7-8 अक्टूबर और 14-15 अक्टूबर को एग्जाम होने की जो कटिंग्स हो वायरल हो रही हैं, क्या इनमें कोई सत्यता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, वो एक अलग प्रोसीजर था जब ये एग्जाम सीबीएसई को कराना है। उन्होंने बोला कि एग्जाम सीबीएसई को कराना है, और सीबीएसई का लैब अवेलेबल करना या न करना, कह रहे वो हमारा काम नहीं है, हमारा काम था, हमने एग्जाम के लिए जो है सीबीएसई को हमने नोटिफिकेशन निकाला, और नोटिफिकेशन के बाद जो है एग्जाम कराना था सीबीएसई को। तो अब क्या हुआ कि अब तो हमने सीबीएसई को मना कर दिया था कि नहीं, अभी एग्जाम नहीं लेना है। अब स्टे हट गया है, स्टे हटने के बाद जो है सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो अपने लेवल पर एक मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग जो है, ये मीटिंग भी एकदम आयोजित नहीं हो सकती है। ये मीटिंग भी 2 तारीख तक तो छुट्टी है, 2 तारीख के बाद जो है गांधी जयंती के बाद फिर जो मेंबर्स हैं उनको लेटर जाएगा, वो उसके लिए बैठेंगे। तो हफ्ते 10 दिन का टाइम इसमें भी लगेगा। फिर उसमें जो निर्णय होगा वो 1 दिन में हो या 2 दिन में हो, अवेलेबिलिटी के हिसाब से, फिर एक लेटर सीबीएसई को जाएगा ऑफिस की तरफ से। ठीक है, तो ऑफिस की तरफ से जब ये लेटर जो है सीबीएसई को जाएगा, फिर सीबीएसई दोबारा से जांच करेगा, और इसमें कम से कम जो है वो 1 से सवा महीने का टाइम लगेगा इस प्रक्रिया में। उसके बाद सीबीएसई जो है अपना जारी करेगा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद भी एकदम एग्जाम नहीं होगा, उसमें आप लोगों को प्रॉपर 15 दिन का 12-15 दिन का टाइम कम से कम दिया जाएगा एडमिट कार्ड जारी होने के बाद भी। तो इससे ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 से 1.5 महीना एग्जाम नहीं होना है। यह जानकारी मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल हड़बड़ाहट में अपनी तैयारी को जो है वो बिल्कुल उल्टी सीधी तैयारी ना करें। आप लोग प्रॉपर तैयारी करें अपनी, और अक्टूबर का टाइम आप लोगों के पास पूरा है, बल्कि नवंबर का भी कुछ टाइम आप लोगों के पास है। ये जानकारी देने वाले जो लोग हमें थे वो रिसेप्शन पर बैठे हुए जो थे, उन्होंने नाम गुप्त रखने को कहा है, क्योंकि ये है भी और अधिकारी का नाम आपके पास आना भी नहीं चाहिए। उन्होंने उनसे बात की जो इस केस को लड़ने के लिए नैनीताल गए हुए थे। ठीक है, वो आईएएस लेवल के व्यक्ति हैं, और उनके पास वो जाकर के उन्होंने प्रॉपर चैनल से जो है सूचना भिजवाई, और फिर उन्होंने उनको अपने केबिन में बुला करके जानकारी दी कि देखो, अभी तो केवल केस पर सुनवाई होकर के हमें केवल केस का जजमेंट मिला है। अब इसके आधार पर हम लोग ये सब पहले मीटिंग करने के बाद सीबीएसई को लेटर लिखना, लेटर लिखने के बाद फिर एक फाइनल एडमिट कार्ड जारी करना। तो बच्चे जो है हड़बड़ाहट में अपने ना रहें, और इधर उधर की बातों पर विश्वास ना करके अपनी नवंबर के हिसाब से, कब होगा ये तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये तो सीबीएसई का मामला है। फिर हमने सोचा सीबीएसई चला जाए, सीबीएसई जाकर के देखा जाए, पर सीबीएसई के पास अभी उन्होंने फिर हमें कहा कि नहीं, सीबीएसई जाकर के भी कुछ नहीं इसलिए होगा क्योंकि पहले हम ही सीबीएसई को इंटीमेट करेंगे, और वो 10-12 अक्टूबर के आसपास का टाइम जो है वो इंटीमेशन का रहेगा। उसके बाद आप सीबीएसई जाओगे तो सीबीएसई आप लोगों को कुछ देगा।
कुछ जानकारी दे पाएगा, क्योंकि सीबीएसई के पास जब हम लेटर लिखेंगे तभी तो वो आगे की कार्रवाई करेगा। तो कुल मिलाकर के जानकारी ये है कि अभी आपके पास अच्छी से तैयारी करने का भरपूर समय है। अगर आप लोग, बाकी ये तो रहता ही है विद्यार्थियों का कि सर एग्जाम जो है अभी टल जाए, अभी हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाए, ये तो आप तब भी कहते रहोगे एग्जाम अगर जनवरी तक पहुंच जाए। हम तो सोए पड़े थे, जगे रहे थे। आप लोगों को सोना नहीं है, जाग करके तैयारी करो। अक्टूबर का टाइम आपके पास है, नवंबर 10-15 तक का भी टाइम आपके पास हो सकता है, लेकिन जमकर तैयारी करेंगे तो आप लोग कुछ अपना कर पाएंगे। बाकी वहां जाकर के हम लोग चाह रहे थे, उन्होंने हमने कहा कि सर आप एक बयान कोई अपना हम रिकॉर्ड कर लें आपका। उन्होंने कहा सर ऑफिशियल लेवल पर जो है हम लोग नोटिफिकेशन नोटिस निकाल करके जो जानकारी देंगे, बाकी आपको कोई एक वीडियो में इस तरह की जानकारी हम नहीं दे सकते। विभाग में कुछ ऐसा ज्यादा नहीं था जहां से हम आप लोगों को और कुछ कवरेज दे पाते, और हमने उनकी गोपनीयता का भी उल्लंघन नहीं करना था, इसलिए बाहर का ये उनके ऑफिस के बाहर जो लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है जो ऑफिस के इनॉग्रेशन का है, वहां फिर हमने एक आप लोगों की जानकारी के लिए फोटो लिया। और आपको इन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है अब नवंबर के हिसाब से, लेकिन तैयारी कीजिएगा। टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑथेंटिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। जैसे ही हमें कुछ लगेगा कि सीबीएसई के पास अब 20 अक्टूबर के आसपास सीबीएसई को जानकारी होगी, फिर आप लोगों के लिए फिर कुछ जानकारी लेकर के आएंगे। नमस्ते, तैयारी कीजिएगा। हमारा जहां सहयोग अपेक्षित है हम आपको सहयोग देंगे। नमस्ते।